चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों पर तुक्का किस प्रकार से लगाना है, ये आज हम यहाँ पर आपको सिखाने वाले हैं। ठीक, आप अच्छे से जानते हैं कि मैथ का कोई भी आपका टॉपिक हो, उस टॉपिक में से कोई भी किसी भी टॉपिक की बात करें तो उसमें से चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें किसी की भी कितनी भी कैलकुलेशन तेज हो, आपका समय जो होता है वह अधिक लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपका जो समय लगता है वो अधिक ही लगता है। अगर आप हमसे पढ़ रहे हो, यदि आप हमसे पढ़ रहे हो और यदि आप चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को 10 सेकंड से ज़्यादा समय ले रहे हो उसे सॉल्व करके आंसर देने में, तो आपका हमसे पढ़ना बेकार है। आप बिल्कुल भी हमसे मत पढ़िए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप 10 सेकंड ले रहे हो तो ठीक। यदि 10 सेकंड से ज़्यादा समय यदि आप ले रहे हो चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को सॉल्व करने में, तो आपका हमसे पढ़ना बिल्कुल भी बेकार है। आप बिल्कुल भी हमसे मत पढ़िए। ठीक, अब यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि तुक्का लगाने की जो भी ट्रिक हम आपको बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, वो आपकी 100% आंसर सही देगी। इसकी बात की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो बातें आपको अच्छे से समझ लेनी होंगी और उन्हें अच्छे से याद रखना होगा। आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि किस टाइप के प्रश्नों पर किस टाइप से हमें तुक्का लगाना है। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमारा सबसे पहला यहाँ पर ये एक प्रश्न है, इसे हमें देखना है इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया कि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज इतने रुपए है। समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ध्यान से समझ लीजिएगा, जब कभी भी आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछी जाएगी, क्या पूछी जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज जब कभी भी आपसे पूछी जाएगी तो आपको वहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि समय कितना दिया हुआ है। तो समय यहाँ पर दिया हुआ है हमारा 3 वर्ष। ठीक, आराम से समझेंगे बिल्कुल भी। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि सर हमारा तो मैथ स्टार्टिंग से टॉपिक ही नहीं रहा है, मैथ सब्जेक्ट हमारा रहा ही नहीं है, तो हमने मैथ तो पढ़ा ही नहीं है, तो हमारी मैथ ऐसी देख लीजिए कि हमें यहाँ पर क्या हो कि दिक्कत ना हो। तो किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिसने भी मैथ पढ़ा है उसके लिए बहुत ही अच्छा है, और जिसने बिल्कुल भी मैथ नहीं पढ़ा है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता है ही नहीं, सिर्फ इतना हम बता रहे हैं उतना आप कर लो, आपका आंसर 100% आ जाएगा। आप एग्जाम में जाइए, बैठिए, तुक्का लगाइए, 100% आंसर सही आएगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज यदि आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि समय देख लेना है समय कितना है। तो यहाँ पर समय दिया गया है आपका 3 वर्ष। ठीक, अब यहाँ पर समय जो भी दिया गया है आपको ये बात याद रखनी है कि समय जो भी हो वह ऐसा ना हो कि जो कि 100 को डिवाइड कर दे। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो 3 जो है तो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि 100 को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकती। तो हमारा यहाँ पर ये एक जैकपॉट लग जाता है। ठीक, दूसरा यहाँ पर हमें क्या देखना है, तो दूसरा हमें यहाँ पर देखना है कि दर कितनी दी हुई है। अब यहाँ पर दर जो दी गई है वो आपकी कितनी दी गई है, 5%। हमने बोला कोई भी ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जो कि 100 को डिवाइड कर दे। आप बोलो सर 5% ऐसी संख्या है जो कि 100 को डिवाइड कर देगी, तो हमने बोला कि 5% यदि एक ऐसी संख्या है तो आपका 5% से आंसर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे क्योंकि इससे हमारा आंसर कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी ऑप्शन के पीछे आपका 5 का नंबर या 0 नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि यदि इससे हमें आंसर नहीं मिल रहा है तो हम कैसे लेंगे, समय से लेंगे। तो हमने बोला कि 3 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा, 3 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर एक बात और सुन लीजिए, यदि यहाँ पर 5% की यदि यहाँ पर ऐसा होता कि यहाँ पर 11% होता, 7% होता या 13% होता तो हमारा जैकपॉट लग जाता। यहाँ पर हमें 2 संख्या ऐसी मिल जाती जिससे हम ऑप्शन को डिवाइड करके देख सकते थे। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक ही संख्या है, कितनी है, 3 वर्ष। और ये प्रश्न जो है वह आपका RRB ALP टेक्नीशियन का 10/8/2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन हमने नहीं बनाए हैं, क्वेश्चन हमने नहीं बनाया है, सब कुछ किसने किया है, RRB ने। अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 3 से डिवाइड करके हमें देखना है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर 5 और 5 10 और 10 और 8 18, 18 3 से डिवाइड हो गया। इसके बाद हमने देखा 8 और 1 9, ये 3 से डिवाइड हो गया। हमारे यहाँ पर 2 बच गया, तो ये संख्या कभी 3 से डिवाइड नहीं होगी। इसके बाद हमने नेक्स्ट देखा 5 और 5 10, 10 और 8 18, कितना हो गया, 3 से डिवाइड हो गया। इसके बाद हमने देखा कि ये जो क्या है, ये क्या है आपका 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो ये 9 जो है वह 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये 2 बच जाएगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा।
इसके बाद हमने देखा यहाँ पर कितना है आपका 5 और 5 10 और 8 18, 18 आपका 3 से डिवाइड हो गया। इसके बाद हमने देखा 8 और 1 9, 9 3 से डिवाइड हो गया। अब आपका यहाँ पर ये 6 जो है ये भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट को भी हमें चेक करना है आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखते हैं। हमने देखा 5 और 5 10, 10 हो गया। 10 के बाद 8 जोड़ा तो ऊपर कितना बना, 18 बना। 18 3 से डिवाइड हो गया। 8 और 1 9, 9 3 से डिवाइड हो गया, लेकिन 7 कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, अच्छे से समझ आया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर आपको एक अभाज्य संख्या और मिल जाती तो आपके लिए और भी ज़्यादा फायदा हो जाता। यदि आपको 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाते जिनमें आपके एक जैसे समान हो रहे होते, दोनों ही आपके 3 से डिवाइड हो रहे होते, तो फिर हम उस संख्या से डिवाइड करके देखते दोनों ऑप्शन को। ठीक, अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 2 वर्ष पहले जमा की गई इतने रुपए की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% वार्षिक और दूसरे वर्ष के दौरान 12% वार्षिक ब्याज दर पर इतने रुपए हो जाएगी। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझना, यहाँ पर यदि हमसे जो पूछा गया है वो क्या है, तो आप बोलो सर यहाँ पर अमाउंट हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अमाउंट हमसे यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि मिश्रधन हमसे यहाँ पर पूछा गया है, और मूलधन की राशि आपको पहले से ही दे दी गई है। तो यहाँ पर आपको देखिए, ये आपका एसएससी जीडी 2023 में आपका ये पूछा हुआ प्रश्न है। सारी ऑप्शंस जो हैं वो एसएससी ने ही सेट किए हैं, और प्रश्न भी आपका एसएससी ने ही बनाया है। हमेशा याद रखना, जब कभी भी आपको प्रश्न में 2 या 2 से अधिक % आपको दिख जाएं तो समझ लेना कि आपको जैकपॉट लग गया, आपका जैकपॉट लग गया, आपका वहाँ पर प्रश्न 100% सॉल्व होना ही होना है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, हमने बोला पहला % कितना दिया हुआ है, 10%। हमने बोला 10% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलो सर 10% का मतलब होता है 1/10। हमने बोला कि 10 में आप 1 ऐड कर दो, कितना हो गया आपका 11 हो गया। ठीक, हमने बोला कि दूसरा % कितना है, 12%। हमने बोला 12% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलो सर 3/25 12% का मतलब होता है। हमने बोला कि 25 में आप 3 ऐड कर दो, कितना होता है आपका 28। आप बोलो सर हमें 28 का तो पढ़ा भी नहीं आता, हम डिवाइड करके कैसे देखेंगे, तो हमने बोला कि हमेशा ही अभाज्य संख्या निकाल लो। 28 को आप कैसे लिख सकते हो, 7 × 4 28, यानी कि जो संख्या आपकी 7 से और 4 से डिवाइड होगी वही संख्या आपकी 28 से डिवाइड होगी, और जो संख्या 7 से और 4 से डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी 28 से डिवाइड नहीं होगी। आपने बोला ठीक है सर। हमने बोला कि अब आप ऑप्शंस पर आ जाओ। सबसे पहले ये देख लो कि सर 11 से देख लेते हैं, सबसे पहले हम 11 से देख लेते हैं। हमने देखा 11 से देख लेते हैं, 11 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। तो 11 का डिवाइड का रूल आपको अच्छे से पता होगा, सम स्थान के अंकों का योग और माइनस विषम स्थान के अंकों का योग, जो भी आए या तो 0 आए या फिर 11 से डिवाइड होने वाली संख्या है। यहाँ पर हम देखें तो देखिए 7 और 5 12 और एक यहाँ पर 13, यहाँ पर कितना बन रहा है 13, और यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर 0, 2 में 0 जोड़ेगा तो 2 ही बचेगा, तो यहाँ पर आपका 2 बचा। तो यहाँ पर 13 में से यदि हम 2 माइनस करते हैं तो कितना बचता है आपका 11 बचता है, और 11 से डिवाइड हो जाता है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक, इस पर नेक्स्ट हम आए, हमने देखा यहाँ पर कितना है आपका, देखिए 1 3 और 1 4, 4 और 6 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस यहाँ पर कितना है 9 और 9 और 2 11। यदि इन दोनों का हम यदि अंतर करते हैं तो कितना बचता है आपका 1 बचता है, और 1 कभी भी 11 से डिवाइड होता नहीं है। ठीक, दोबारा से चेक कर लेते हैं, 9 10 11। ठीक, इसके बाद 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है, इतना हो रहा है। ठीक, तो ये संख्या आपका कभी भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर हम चेक करें तो यहाँ पर देखिए 9 और 1 10 और 10 और 7 17। अब यहाँ पर हम देखें 3 और 2 5, 5 को हम यदि माइनस करते हैं तो हमारा बचता है 12, और 12 कभी भी 11 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पर है आपका 9 और 1 10, 10 और 6 16। हमने बोला 16 में से हम माइनस करेंगे 3 और 2 5, यदि हम 5 माइनस करते हैं तो हमारा बच जाता है 11, और 11 जो होता है वह 11 से डिवाइड हो जाता है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अब हमने बोला देखिए यहाँ पर हमारे 2 ऑप्शन हैं, जो हमें यहाँ पर कितने ऑप्शन मिले, 2 ऑप्शन मिले। एक तो आपका हो गया बी और एक आपका हो गया ए। अब हमने बोला कि जो भी संख्या आपकी 7 से डिवाइड होगी, अभाज्य संख्या से ही सबसे पहले देखा करो आप, और किसी से नहीं, संख्या अभाज्य से ही देखा करो। तो हमने बोला कि 7 से जो संख्या डिवाइड होगी भैया आपका आंसर होगा, तो हमने बोला 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 7 × 7, यहाँ पर 3 और 2 5 बच गया, 7 7 49 7 8 56, यहाँ पर आपका 1 बच गया, 7 × 7 यहाँ पर 3 बचा, और ये 35 7 के पाड़े में आता है, तो यानी कि हमारा अभी भी हमें आंसर नहीं मिला है, ये हमें एक आंसर यहाँ पर फिर भी डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 7 × 7 और यहाँ पर 5 बचा, 7 8 56 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा,
और 7 चौक हो जाएगा आपका 28, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 5 और 7 अट्टे होता है 56। तो यानी कि ये संख्या भी आपकी डिवाइड हो रही है, 7 से भी डिवाइड हो रही है। अब यहाँ पर देखिए ये वाली संख्या जो है वह 11 से भी डिवाइड हो गई और ये वाली संख्या भी आपकी 11 से डिवाइड हो गई। अब यहाँ पर देखोगे तो अब ये वाली संख्या 7 से भी डिवाइड हो गई और ये वाली संख्या जो है वह 7 से भी डिवाइड हो गई। अब यहाँ पर आप फंस गए, लेकिन फंसे नहीं है, अभी आपका एक नंबर और रह गया है, वो कितना है आपका 4। अब 4 का डिवाइड करने हम ये कहता है कि कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो जिसके अंतिम 2 अंक यदि 4 से डिवाइड हो जाएं, वही संख्या आपकी 4 से डिवाइड होगी, नहीं तो कोई भी संख्या आपकी 4 से डिवाइड नहीं हो सकती। हमने बोला ये अंत में क्या है 05 और 05 कभी भी 4 के अंक में 4 की पाड़े में नहीं आता है, तो ये संख्या कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा बच्चा बी ऑप्शन, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक कार का वर्तमान मूल्य 8,50,000 रुपये है और इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास हो रहा है। 4 वर्ष बाद, देखिए ये 4 है, ठीक है, ये क्या है 4 है। 4 वर्ष बाद इसका मूल्य रुपए में क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये SSC GD 2023 में पूछा हुआ ये आपका प्रश्न है। हमने बोला कि यदि इस प्रकार का यदि कभी भी आपको प्रश्न दिखता है तो उसमें कभी भी देखिए, यदि आप इसे सॉल्व करने बैठते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि इसकी काफ़ी अच्छी खासी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। अब यहाँ पे 4 वर्ष के लिए बोल रहा है तो कितनी लंबी कैलकुलेशन होगी, उसका जब गुणा भाग करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा आपको यहाँ पर। लेकिन हम बोल रहे हैं कि इस प्रश्न को यदि आप सॉल्व करने बैठ रहे हो तो मात्र 5 सेकंड के अंदर ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। यदि 5 सेकंड के अंदर नहीं हो पा रहा है तो उसे आप मात्र 10 सेकंड के अंदर तो सॉल्व कर ही दोगे। ठीक, अब आपको देखिए करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि देखिए 10% की दर से जो मूल्य है उसका मूल्यह्रास हो रहा है, तो बाद का मूल्य क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यदि आपको बाद का मूल्य पूछा गया है तो आपका क्या करोगे, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को ऐड कर दोगे। यदि पहले वाला पूछा जाता तो सीधा नीचे वाली संख्या से हम डिवाइड करके देख लेते। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका 10%। 10% का मतलब कितना होता है, आप बोलो सर 10% का मतलब होता है 1/10। हमने बोला नीचे वाली संख्या में आप ऊपर वाली संख्या को ऐड, यहाँ पर ऐड नहीं करना है, सॉरी, यहाँ पर क्या बोल रहा है मूल्यह्रास बोल रहा है। यदि मूल्य यहाँ पर वृद्धि की हो रही होती मूल्य में तो यहाँ पर हम ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है मूल्यह्रास हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कमी करेंगे, यानी 10 में से 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब हमने बोला कि 9 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा, 9 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर यदि हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 5 और 5 10, 10 और 8 18, ये आपका डिवाइड हो गया। ठीक, अब इसका 6 दूनी 12 और 1 13, 13 और 6 19, यानी कि ये संख्या आपकी डिवाइड नहीं होगी। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 5 और 5 10 और 8 18, ये डिवाइड हो गया। इसके बाद 6 दूनी 12 और 1 13 और 13 और 4 17, 17 कभी भी 9 से डिवाइड होगा नहीं। इसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर 5 और 5 10 और 8 18, ये आपका डिवाइड हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो 6 दूनी 12 और 13 और 13 और 6 19, और 19 कभी भी आपका 9 के पहाड़े में आता नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद यहाँ पर हमने देखा 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 आपका यहाँ पर डिवाइड हो जाता है 9 से। इसके बाद हमने देखा 6 दूनी 12 और 1 13 और 13 और 5 होता है आपका 18, तो 18 आपका 9 से डिवाइड हो जाता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इतना चेक करने के लिए आप कितना समय लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड के अंदर आप इतना चेक कर सकते हो। अगर किसी कैलकुलेशन और भी ज़्यादा स्लो होगी तो मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड आप समय ले लोगे, इससे ज़्यादा तो आप समय नहीं ले सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक बैंक में दीपा इतने रुपए निवेश करती है जो 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने रुपए हो जाती है। ब्याज की दर क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको जो तरीका बताने वाले हैं, आपको टोटल 2 तरीके बताएंगे। एक तरीका भी बताने वाले, इसका एक दूसरा तरीका भी बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला तरीका क्या है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्या है, ब्याज की दर क्या है। ठीक, ब्याज की दर हमसे यहाँ पर पूछी गई है। हमने बोला कि यदि ब्याज की दर यहाँ पर हमसे पूछी गई है तो आप ये देखो कि यहाँ पर ब्याज आपको कितनी बन गई है, टोटल जो ब्याज बन गई है वह कितनी बन गई है। तो आप बोलोगे सर 7 8 4 0, इसमें से हम 6 2 5 0 यदि हम माइनस कर देते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी ब्याज कितनी है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 4 9 हो जाएगा। यहाँ पर 7 में से 2 गया तो 5 6 7, ठीक, तो 5 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1। ठीक,
अब हम अगर यदि आपसे ये बोलें, देखिए ध्यान से समझिएगा हमारी बात को, अब हम यदि आपसे ये बोलें कि इसमें से यदि आप अभाज्य संख्या निकालो तो आपकी क्या निकलेगी, तो आप बोलो सर यहाँ पर इसमें से कैसे अभाज्य संख्या निकालेंगे, ये तो काफ़ी बड़ी संख्या है। हमने देखा था, ऐसा करो आप कि यहाँ पर ये कितना है 9 है, यहाँ पर कितना 5 और 1 6, यानी कि ये जो पूरी संख्या है ये आपकी 3 से डिवाइड हो रही है। किससे डिवाइड हो रही है? 3 से डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर यदि ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है तो इसमें 100% 3 आपका अभाज्य संख्या बन रही होगी। ये बात तो आपको अच्छे से माननी पड़ेगी, 100% आपको ये बात माननी पड़ेगी कि यदि ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो रही है तो इसमें अभाज्य संख्या 3 तो बन ही रही होगी। यदि इसमें 3 अभाज्य संख्या बन रही है तो यहाँ पर देखो 3 से कौन सा ऑप्शन आपका डिवाइड हो रहा है, तो आप बोल रहे हो सर यहाँ पर 3 से तो आपका 15 भी डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर 12 भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 13 डिवाइड होगा नहीं और आपका 11 जो है वह डिवाइड होगा नहीं। अब यहाँ पर हम फंस गए। यहाँ पर अब हम क्या करें, यहाँ पर तो हमें एक ऑप्शन ये मिल गया, एक ऑप्शन ये मिल गया जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है। अब हम इसमें और अभाज्य संख्या निकालेंगे तो हम इतने बड़े पागल तो है नहीं। अब इसके बाद हमने देखा कि चलो कोई बात नहीं है, हमें इतना हो गया, कोई बात नहीं है। हमने बोला कि यहाँ पर मूलधन कितना है आप ये पता कर लो। आपने बोला कि मूलधन जो है ये आपका इतना दिया हुआ है। हमने बोला कितने समय की बात कर रहा है, तो वो बोल रहा है आपका 2 वर्ष के लिए बोल रहा है। यदि 2 वर्ष के लिए बोल रहा है तो आप इसका ये देख लीजिए कि ये कितने का स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर रूट आप इसका निकाल दीजिए। यदि आपका 3 वर्ष के लिए अगर बोल रहा होता तो हम इसका क्यूब रूट निकाल देते। ठीक, अच्छे से समझ आ रहा है ना। अब यहाँ पर हमने बोला कि यदि आप इसका स्क्वायर रूट निकालें तो वो कितना निकलेगा आपका 25 निकलेगा। कितना निकलेगा? 25 निकलेगा। अब हमने बोला 25 से आप बस 100 को डिवाइड कर दो। 25 से सिर्फ आप 100 को डिवाइड कर दो, कितना बन रहा है आपका, तो आप बोलोगे 25 चौक 100 होता है, यानी कि हमारा 4 बन रहा है। कितना बन रहा है? 4 बन रहा है। अब हमने देखा, हमने बोला कि 4 से जो संख्या डिवाइड होगी वही आपका आंसर होगा, 4 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। 4 से आपका 11 कभी भी डिवाइड होगा नहीं, 13 कभी भी डिवाइड होगा नहीं, 15 कभी भी डिवाइड होगा नहीं। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 12%। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है 10,000 रुपये की राशि 3 तिमाहियों के बाद मिश्र धन x रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक है और ब्याज तिमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो x का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। x का मान पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर हमसे मिश्र धन पूछा गया है। ठीक, तो मिश्र धन कितना होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, समय जरूर आपको देखना है। समय हमेशा ही आप चेक किया कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी प्रश्न होंगे उसमें आपको समय जरूर ही चेक कर लेना है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो ब्याज जो है वह तिमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जा रहा है। अब तिमाही रूप से यदि चक्रवृद्धि किया जा रहा है तो एक वर्ष में आपके 12 महीने होते हैं और 12 में 3 के आपके कितने पेयर बनते हैं? 4 पेयर बनते हैं। ठीक, यदि 4 पेयर बनते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका परसेंट कितना दिया हुआ है, 40% दिया हुआ है। यदि यहाँ पर 40% दिया हुआ है तो 40 को यदि आप 4 से डिवाइड करते हो तो आपको मिल जाएगा तिमाही के लिए, तो कितना मिल जाएगा? 10%। अब हमने बोला आपको 10% का मतलब कितना होता है। देखिए ये चीज़ आपको याद पता होना चाहिए हमेशा ही। तिमाही के लिए हमेशा ही 4 से डिवाइड करते हैं, ये चीज़ आपको हमेशा पता होनी चाहिए। और जो छमाही जो होता है, छमाही मतलब कि कितने पेयर बनते हैं? 2 पेयर बनते हैं, तो उसके लिए 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक, इतनी सी बात तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ आपको ट्रिक बताने बैठे हैं, यहाँ पर आपको पूरी तरह से पढ़ाने नहीं बैठे हैं अभी। ठीक, तो यहाँ पर आपको इतनी सी बातें तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखिए 40% था, 40% में हमने 4 से डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तिमाही की बात कर रहा है, तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया, हमें परसेंट मिल गया। कितना मिल गया आपका? 10%। हमने बोला 10% का मतलब कितना होता है, तो वो होता है आपका 1/10। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि 10 में यहाँ पर 1 को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर हमसे मिश्र धन पूछा जा रहा है। यदि हमसे यहाँ पर मिश्र धन पूछा जा रहा है तो 10 में हम 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 11। अब हमने बोला कि 11 से जो संख्या डिवाइड होगी वही आपका आंसर होगा, और जो 11 से डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या यहाँ पर ये 10,000 जो है ये 11 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या 13,000 जो है ये 11 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या ये 9,000 डिवाइड हो जाएगा? आप बोलो सर बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पर जानते होंगे 13 का स्क्वायर होता है आपका 13 31, तो ये आपका जो है 13 से 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज का सेकंड पार्ट यदि कोई चाहता है तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर देना कि सेकंड पार्ट चाहिए, तो हम यहाँ पर यदि ज़्यादा कमेंट आते हैं तो हम यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट भी यहाँ पर आपका बना देंगे।
और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके बाद जो भी आपका आएगा वह साधारण ब्याज पर आपका एक वीडियो आएगा। यदि आप चक्रवृद्धि ब्याज पर चाहते हैं तो यदि ज़्यादा कमेंट आते हैं तो हम चक्रवृद्धि ब्याज पर पहला वीडियो बना देंगे। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर ज़्यादा कमेंट नहीं आते हैं तो हम साधारण ब्याज के लिए हम आपके लिए एक नया वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि वीडियोस पर यदि आपके ज़्यादा अच्छे व्यू नहीं आएंगे तो हम यहाँ पर क्या होता है कि हमारा भी यहाँ पर मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। यदि हमारा मोटिवेशन डाउन होता है तो हमें क्या करना होगा कि मजबूरन फिर यूट्यूब को छोड़ना ही होगा, क्योंकि यूट्यूब पर हमें यदि कुछ भी नहीं दिखेगा तो फिर हम इसे छोड़ देंगे। इसके बाद जो हमारी ऑफलाइन क्लासेज जो चलती हैं फिर हम उन्हीं को चलाएंगे, फिर उसके बाद यूट्यूब छोड़ देंगे। तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पर ये काम हो जाए। तो यदि ये काम हो जाता है तो हम यूट्यूब को छोड़कर नहीं जाएंगे। यदि यहाँ पर काम नहीं हो पाता है तो हम यहाँ से यूट्यूब छोड़कर चले जाएंगे और यहाँ पर हमारी जो भी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं सिर्फ हम उन्हीं को स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो आप लोगों से बस यही निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक। और यहाँ पर इसके बाद आपका ये साधारण ब्याज पर आपका एक वीडियो आएगा। यदि आप चक्रवृद्धि ब्याज पर सेकंड पार्ट चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पर कि आपको सेकंड पार्ट चाहिए। तो यदि ज़्यादा कमेंट आता है तो हम जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा वह चक्रवृद्धि ब्याज पर ही बना देंगे, ठीक।